मैं शरीर से बहुत अच्छा हूँ और मैं अपने शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ध्यान रखता हूँ। मेरे घर के पास एक छोटा सा परिवार रहता है। उसमें घर में एक महिला और उसकी बेटी रहती थी। उस समय महिला कुछ समय पहले तलाक हो गया था, परंतु वह महिला दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। इतनी सुंदर होने के कारण हम लोग आंटी कहकर बुलाते थे। उनके कपड़े पहनने का तरीका बहुत अलग था, परंतु जब भी किसी भी साड़ी को पहनती थी तो लगता था कोई परी आई है। मैं अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए अपना एडमिशन कानपुर में लिया। मैं अपनी पढ़ाई के लिए कानपुर चला गया था। मुझे यहाँ 8 महीने हो गया था तब मुझे पता चला कि उन आंटी की बेटी रूपा भी यहीं पढ़ाई कर रही है। पहचान होने के कारण हम लोग कई बार मिल चुके थे। वो भी कानपुर में अकेली रहती थी। एक दिन रूपा ने पूछा, हम दोनों एक साथ रह सकते हैं? मैं भी अकेला रहता था। ये पल मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने तुरंत हाँ कर दिया क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। रूपा ने आंटी को बता दिया कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। आंटी भी खुली विचारों वाली थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दोनों दोस्त की तरह रहते थे, पर कुछ दिनों में ही शारीरिक संबंध बन गए थे। मैं सोच रहा था कि अब आगे क्या करेंगे। रूपा ने पहले बता दिया कि हम दोनों अलग अलग बिरादरी से हैं। मैं समझ गया था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही रहेंगे। हम दोनों 3 साल तक रहे और कई बार प्रिय प्रसंग हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद अब हम दोनों अपने अपने घर आ गए थे। अब रूपा से मिलना बहुत कम हो गया था। रूपा जब कभी घर आती तो यह बात हो पाती थी। अब तो रूपा की शादी भी हो चुकी थी, अब बात भी नहीं हो पाती थी। एक दिन आंटी कुछ काम था, उन्होंने मुझे बुलाया और उनके लैपटॉप में कुछ काम था। जब उनके घर पहुंचे तो आंटी नाइटी में थी। मैंने उनका लैपटॉप देखा, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, जल्द ही ठीक कर दिया। वापस घर जाने लगा। आंटी बोली, रुको, कॉफ़ी पी कर जाना। मैं रुक गया और कॉफ़ी पीने लगा। आंटी मेरे पास आकर बैठ गई और बातचीत करने लगी। बातें ही बातों में पूछ लिया, कानपुर साथ रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आंटी ने पूछा कि रूपा के साथ संबंध तो नहीं बनाया? यह सुनते ही मेरे पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई और मैं बहुत घबरा गया। बोला, नहीं। तभी आंटी ने मुझे देख कर हंसी और बोली, पगले, डर क्यों रहे हो? जवान हो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही बातों बातों में आंटी ने उगला लिया। आंटी हंस हंस कर बातें करते करते अचानक मेरी जांघ पे हाथ रख दिया और बोली, मैं कैसे दिखती हूँ? मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था और बोला, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा चलो मस्ती करते हैं। उसके बाद मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं मिला। आंटी का पूरा कंट्रोल मुझ पर था। उस दिन हमने 1 घंटे तक मस्ती की और फिर अपने घर आ गया। तब से जब भी आंटी का मन होता है तो मुझे लैपटॉप सही कराने के बहाने बुला लेती है और हम थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। यह मेरा अनोखा अनुभव था। दोस्तों, ये कहानी सुनकर कैसी लगी कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें। दोस्तों, ये कहानी आपके आसपास हो रहे असामाजिक संबंधों पर आधारित है। कृपया सावधान रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।